जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिवाइन लव पर। नवरात्रि के 7वें दिन माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। शास्त्रों में माता कालरात्रि को शुंभकरी, महायोगेश्वरी और महायोगिनी भी कहा जाता है। माता कालरात्रि की विधिवत पूजा से पूजा अर्चना और व्रत करने वाले भक्तों को माँ सभी बुरी शक्तियाँ और काल से बचाती है। माँ कालरात्रि का जन्म भूत प्रेतों और दानवों के विनाश के लिए हुआ था। माँ कालरात्रि का स्वरूप। माँ कालरात्रि का वर्ण श्याम है, जैसे घोर अंधकार। उनके बिखरे हुए केस और प्रचंड स्वरूप असुरों के हृदय में भय पैदा कर देते हैं। उनके गले में बिजली की तरह चमकने वाला हार है। वे 4 भुजाओं वाली है, एक हाथ में अभय मुद्रा में, दूसरा वरद मुद्रा में और शेष 2 हाथों में खड़ग और लौह ब्रज धारण किए हुए है। उनका वाहन गधा है और वे 3 नेत्रों से संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन करती है। माँ का यह रूप संसार को यह संदेश देता है कि जब अन्याय और अधर्म अपनी सीमा पार कर जाते हैं, तब देवी स्वयं भयंकर स्वरूप धारण करके दुष्टों का संहार करती है। माँ कालरात्रि की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार नमूची नाम के राक्षस को इंद्रदेव ने मार दिया था, जिसका बदला लेने के लिए शुंभ और निशुंभ नाम के 2 दुष्ट राक्षसों ने रक्तबीज नाम के एक अन्य राक्षसों के साथ देवताओं पर हमला कर दिया। देवताओं के वार से उनके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरी, उनके पराक्रम से अनेक दैत्य उत्पन्न हुए, जिसके बाद बहुत ही तेजी से सभी राक्षसों ने मिलकर पूरे देवलोक पर कब्जा कर लिया। देवताओं पर हमला कर विजय प्राप्त करने में रक्तबीज के साथ महिषासुर के मित्र चंड और मुंड ने उनकी मदद की थी, जिसका वध माँ दुर्गा के द्वारा हुआ था। चंड मुंड के वध के बाद सभी राक्षस गुस्से से भर गए। उन्होंने मिलकर देवताओं पर हमला कर दिया और उनको पराजित कर तीनों लोकों पर अपना राज्य स्थापित कर लिया और चारों ओर तबाही मचा दी। राक्षसों के आतंक से डरकर सभी देवता हिमालय पहुँचे और देवी पार्वती से प्रार्थना की। माँ पार्वती ने देवताओं की समस्या को समझा और उनकी सहायता करने के लिए चंडिका रूप धारण किया। देवी चंडिका शुंभ और निशुंभ द्वारा भेजे गए अधिकांश राक्षसों को मारने में सक्षम थी, लेकिन चंड व मुंड और रक्तबीज जैसे राक्षस बहुत शक्तिशाली थे और वह उन्हें मारने में असमर्थ थी। तब देवी चंडिका ने अपने शीश से देवी कालरात्रि की उत्पत्ति की। माँ कालरात्रि ने चंड व मुंड से युद्ध किया और अंत में उनका वध करने में सफल रही। माँ के इस रूप को चामुंडा भी कहा जाता है। माँ कालरात्रि ने सभी राक्षसों का वध कर दिया, लेकिन वह अब भी रक्तबीज का वध नहीं कर पाई थी। रक्तबीज को ब्रह्मा भगवान से एक विशेष वरदान प्राप्त था कि यदि उसके रक्त की एक बूंद भी जमीन पर गिरती है तो उसके बूंद से उसका एक और हमशक्ल पैदा हो जाएगा। इसलिए जैसे ही माँ कालरात्रि रक्तबीज पर हमला करती, रक्तबीज का एक और रूप उत्पन्न हो जाता। माँ कालरात्रि ने सभी रक्तबीज पर आक्रमण किया, लेकिन सेना केवल बढ़ती चली गई। जैसे ही रक्तबीज के शरीर से खून की एक बूंद जमीन पर गिरती है, उसके समान कद का एक और महान राक्षस प्रकट हो जाता था। यह देख माँ कालरात्रि अत्यंत क्रोधित हो उठी और रक्तबीज के हमशक्ल दानव का खून पीने लगी। माँ कालरात्रि ने रक्तबीज के खून को जमीन पर गिरने से रोक दिया और अंततः सभी दानवों का अंत हो गया। बाद में उन्होंने शुंभ और निशुंभ को भी मार डाला और तीनों लोकों में शांति की स्थापना की। माँ कालरात्रि की उपासना का महत्व। भक्तों के लिए माँ कालरात्रि भय का नाश करने वाली और जीवन में शुभता प्रदान करने वाली देवी है। जो साधक श्रद्धा और विश्वास से उनकी आराधना करता है, उसके जीवन से रोग, शत्रु और नकारात्मक शक्तियाँ समाप्त हो जाती है। माँ कालरात्रि की उपासना करने से अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है। जीवन में आने वाली बड़ी से बड़ी बाधा सरलता से दूर हो जाती है। साधक को असीम साहस और आत्मविश्वास प्राप्त होता है। अध्यात्म और साधना में आगे बढ़ने की विशेष शक्ति मिलती है। पूजन विधि और महात्म्य। माँ कालरात्रि की पूजा में प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक, फूल और नैवेद्य अर्पित किए जाते हैं। खासतौर पर चीकू या गुड़ का भोग लगाकर
उसे ब्राह्मणों को दान देने से शोक से मुक्ति मिलती है और आकस्मिक संकटों से रक्षा होती है। इस दिन व्रत करने और कथा पढ़ने से सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों से बचाव होता है और विधिवत पूजा से मनोकामनाएं पूरी होती है। माँ कालरात्रि का मंत्र ओम देवी कालरात्रये नमः मंत्र का जाप किया जाता है, जिससे विषम परिस्थितियों में भी भय से मुक्ति मिलती है। यह व्रत और पूजा शक्ति, साहस और सुरक्षा लाने वाले इस देवी के प्रति समर्पण का प्रतीक है, जिसका पाठ 7वें दिन करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। माँ कालरात्रि को शुंभकरी भी कहा जाता है, क्योंकि उनका हर कार्य भक्तों के लिए मंगलकारी होता है। भले ही उनका स्वरूप भयानक दिखता हो, लेकिन वे अपने भक्तों को सदा कल्याण का आशीर्वाद देती है। अतः नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना करने से साधक हर प्रकार के भय और संकट से मुक्त होकर जीवन में सफलता और सुख शांति प्राप्त करते हैं। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाली सभी कथाएं आप तक तुरंत पहुंचे। जय माता दी।